हम ये कोशिश में है कि अभी चाचा को जो है अच्छी तरह से इनका ट्रीटमेंट हो और जो भी एफआईआर के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है उन को छोड़ना नहीं है। अगर ऐसे लोग पुलिस हो जाए तो फिर इनकी मेंटेलिटी क्या होती है। इस तरह से 70-75 साल के बुजुर्ग को इस तरह से ये उनको पीटा है। ये आदमी मार खाने के लायक किस उम्र में, ये नस्लें जिस कोख से तो क्या सिखाया इनकी, क्या तरबियत है इनकी। अरे दम है तो बैठे ना, हम भी तो दाढ़ी टोपी रख के चलते हैं। अब हमसे भिड़ो 1 to 1 दिखाते फिर तुम्हारे को क्या करते हो। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और हम आपको ये लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हाल ही में नासिक से लेकर 40 गांव के दौरान एक 72 वर्षीय बुजुर्ग को हाथापाई की गई थी। और कम से कम जो लोग संविधान के चलते पुलिस प्रशासन में ज्वाइनिंग के लिए आए थे, ये वो जवान थे जिन्होंने 72 वर्षीय पुरुष के साथ में उल्लंघन किया और उनके साथ हाथापाई की और मारपीट की, जिसके चलते हम शिवाजी अस्पताल आए हैं उन मरीज उस बुजुर्ग की खैर खबर लेने के लिए। हमें बुलाया गया एमआईएम के प्रवक्ता अमजद बरकाती साहब ने, जिनके साथ हमने यहाँ पर आया और उनको जानने की कोशिश की। यहाँ के आपके ऑफिसर का बोलना है कि हमने वीडियो यहाँ पर निकाला, ये साबित नहीं कर सकते कि हमने यहाँ वीडियो निकाला या ऐसे डिलीट करा। और इन्होंने आके हमारे इस कैमरामैन को बॉडी टच करके उनको ये प्रेस कर रहे हैं। तो आप पूछो तो सही कि वो बंदा कौन है। तो अभी हम इनसे भी सवाल करेंगे कि आपने जो ये हरकत करी, यहाँ पर हर कोई आया है, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, अपनी परेशानी और परिस्थिति को देखता है। आप उनका दर्द बांटने की जगह उनको इस तरीके से ढकलते हो। मैंने कई लोगों को देखा। आप सीसी कैमरा ऑन चेक करा लेना फिर सर। मैं अभी भी सॉरी बोलने के लिए रेडी हूं, खाली सर देखो हम आपसे उलझने नहीं आए, हम आपसे उलझने नहीं आए। हमें इन्होंने इनवाइट किया, ये एमआईएम के प्रवक्ता। तो सर जब इन्होंने आपको बता दिया कि ये बंदा हमारे साथ है, जैसी हम आए, एक्सक्यूज मी, जैसी हम आए ना, तो इन्होंने अंदर जितने भी लोग खड़े थे आधे काम इन्होंने हमारे आने के बाद कर दिया। जैसे हम इन हुए ना, 12 लोग बाहर हो गए सर। तो आप समझो कोई वैल्यूएशन इंसान आया और आप धक्का मार रहे हो उसके पर्सन को। ये सरासर गलत है। नहीं सर गलत है। और मैं प्रशासन से, मैं माननीय एकनाथ जी शिंदे से कहूंगा सर, ऐसे ऑन ड्यूटी लोग जो लोगों के दर्द को बांटने की जगह उनको धक्का देते हैं और उनके साथ बेइज्जती करते हैं सर, ऐसे लोगों पर निर्णय और कड़ी से कड़ी संज्ञान लेने की आवश्यकता है सर। और हमारे नेटवर्क को देखने के लिए आप जुड़े रहो। 72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ में इस वक्त उनकी क्या परिस्थिति है, अभी बताया जा रहा है कि वो अभी इंसुलेट है और उनको इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। उनकी सिचुएशन क्या, वो देखने के लिए, हमारे नेटवर्क को देखने के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे। वो बुजुर्ग की हालत देखा हमने जाकर, तो उनकी हालत बहुत अभी सीरियस बताई जा रही है। मैडम से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। तो आप हमें फॉलोअप करें, जैसा भी वो 24 आवर्स के अंदर स्टेबल होते हैं, बात करने के लायक होते हैं, तो हम आपसे उनकी सीधी रूबरू बातें कराएंगे और उनके साथ क्या माजरा पेश आया था और उन्हें इंसाफ क्या मिलने वाला है। जैसे कि पता चला सूत्रधारों के अनुसार कि जो 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, 15,000 के कैश जामीन पे उन्हें छोड़ दिया गया। और यहाँ पर जो बुजुर्ग की हालत गंभीर है, तो ये लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं तो ये भी चाहते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं गंभीर उनके साथ में कार्रवाई होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? तबरेज भिलवाड़े जी। तो भिलवाड़े साहब, आप बताएंगे कि जो उन बुजुर्ग के साथ हुआ और आज उनकी जो सिचुएशन है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हुई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत नाइंसाफी हुई है। एक बुजुर्ग आदमी को देख के इतने जवान लोग एक साथ उनके ऊपर टूट पड़े, ये क्या, ये हिम्मत वाली बात थोड़ी है। अगर देखना चाहिए था क्या उनकी उम्र है, वो क्या ले जा रहे हैं, अपनी बेटी के घर जा रहे थे मतलब। और उनका एक तो बात है कि उन लोग पुलिस भर्ती के लिए यहाँ पे आए थे, तो मतलब उनके दिल में क्या है मतलब। और ऐसे लोग पुलिस भर्ती में हो रहे हैं तो देश का क्या होगा। तो इस बारे में भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग अगर पुलिस में भर्ती होंगे तो उनके दिलों में क्या है और फिर वो हमारे साथ क्या बर्ताव करेंगे। तो उन पे एक्चुअली जामीन, कैश जामीन दे के नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको पे और कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बोलेंगे कि उनके ऊपर और जो कलम है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सीएम एकनाथ शिंदे साहब भी इसमें देख के मामले को उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और हम लोग भी आगे तक इंशाल्लाह बात करेंगे और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि साला दोबारा किसके साथ में ये हरकत नहीं हो। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो हम जैसे लोग हैं, तुम आओ, फिर हम लोग बताते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। झुंड में मत आओ, हम लोग हैं, फिर हम लोग तुमको दिखा सकते हैं। भिलवाड़े सर, आपसे मैं कुछ ऐसा जानकारी लेना चाहूँगा कि अभी आप जैसे कि अंदर गए थे तो आपने इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट होते हुए देखा, तो इस वक्त उनकी तबीयत, उनकी सिचुएशन, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उनका बीपी भी बढ़ा हुआ है और उनकी आँख में जो जख्म हुआ है उनसे भी उनको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है उनकी तबीयत, और उनको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में। जी।
तो अभी कम से कम डॉक्टर ने क्या आपको आश्वासन दिया कि उनकी तबीयत में मतलब स्टेबल होने के लिए हाँ, कितना स्टेबल समय होने लगेगा? थोड़ा टाइम जाएगा उनको, कि बोले 1-2 दिन में, मतलब आज के शाम तक इंशाल्लाह वो थोड़ा रिकवर होने लगेंगे, मतलब 1-2 दिन थोड़ा एडमिट रहेंगे वो। और एक दिलवाड़े सर, अभी जब वो पेशेंट को देखा जा रहा था तो वहाँ आपने देखा कि हमारी टीम भी खड़ी थी। जी जी। तो आपने तो देखा कि यहाँ के जो सिक्योरिटी के जो लोग यहाँ पर लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ पर कोई जितना क्राउड होने की वजह से उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि अगर लोगों का क्राउड कम रहेगा तो वो इत्मीनान से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो हम भी उस चीज़ को करने नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई जिम्मेदार पर्सन आता है तो उसको समझे, उसके साथ में धक्का मुक्की ना करे। और वो जो हुआ आपकी निगाह में वो कैसा लगा आपको, सही था नहीं, या ये गलत था? चीज़ गलत थी एक्चुअली। जो आए हैं मतलब संविधान के लिए, लोगों के लिए, सब लोग यहाँ पे अपनी मतलब खुशी मनाने तो नहीं आए, जो प्रॉब्लम है उसके लिए मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए आए। तो उनको समझना चाहिए था, धक्कम धुक्की नहीं करनी चाहिए थी, जो भी है प्यार से बात करके हटाना चाहिए था। इनका जो रवैया है वो सही से रखना चाहिए। भीलवाड़े सर, आपने देखा कि वो बुजुर्ग के बेड के पास में करीबन 15 से 20 लोग खड़े थे। जैसे हमें अमजद बरकाती साहब ने बुलाया और हम जब अंदर इन हुए तो आपने देखा वो 12-15 लोग यूं ही निकल गए। जी। तो हमारी बात जानने के बाद में आपने देखा कि वहाँ भीड़ कम हुई, तो हमने वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हम किया। लोग खुद हट गए वहाँ से बोलने के बाद। हमारी वजह से वहाँ के काम करने वालों को सुविधा मिली है। तो कहीं ना कहीं हम इसके कोई जिम्मेदार है कि कोई हमसे गलती हुई है? नहीं, हमसे क्या, हम तो उनके लिए मतलब खैर ख्वाही पूछने आए थे, सपोर्ट हुआ ना सपोर्ट उनका के लिए हमारी आए तरफ थे, से, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने जो हमारे साथ बर्ताव किया वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरी। हाँ, उनको ऐसा हटाना नहीं चाहिए था, मतलब धक्का जैसा उन्होंने किया वो हिसाब से नहीं करना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो इन लोगों ने इतनी जो गंदी हरकतें की है, एक कुत्ते जो आते हैं ना झुंड में, जो झुंड में कुत्तों की तरह आके जो मारे हैं ना, अगर तुम माँ की अगर औलाद है तो वन मैन शो लड़ो, किससे तुमको लड़ना है। उनके माँ बाप ने उनको तमीज़ और तरीका तो सिखाया ही नहीं होगा। अगर सिखाया अगर होता उनके माँ बाप ने तमीज़ और तरीका, तो आज ये वो बुजुर्ग के साथ में ऐसा नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छी तालीम को और सीखने की जरूरत है। इन सबको जो ये कुत्तों की जगह जो झुंड में आते हैं ना, इनको सीखने की ज़रूरत है। एक्चुअली कैसा, अभी विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, तो इसलिए मतलब लोग हैं जैसे कि कुछ ना कुछ बोलेंगे, धर्म को बांटेंगे एक दूसरे में, ये सब चीज़ें होगी। लेकिन बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करना ये हमारा इस्लाम भी कहता है, और जो हमारे जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, दूसरे जो रिलीजियस है, ये भी कहते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो। ये कोई नहीं सिखाता कि उनको मारो, ये करो, ये उनके खुद के संस्कार हैं। उनके जो संस्कार हैं उन्होंने वो चीज़ें की हैं, मतलब उनके जो मतलब उनकी बोलते हैं ना, वो लोग कैरेक्टर ही नहीं है। तो दर्शकों, MIM के प्रवक्ता अमजद बरकाती साहब हमारे साथ हैं। आज की पूरी गतिविधियों के बारे में जानकारी दे हमारे दर्शकों को। हम मुसलसल ये कोशिश में थे कि कब इनसे राब्ता जैसा होता है, तो राब्ता जैसा इनका हुआ तो हमें मालूम पड़ा कि सिविल हॉस्पिटल है MLC के लिए। हम सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ से कुछ बेड वगैरह का मामला था, तो शिवाजी ट्रांसफर किए इनको। तो अभी मामला ऐसा है कि इनको चक्कर वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब हालत थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है। और दूसरा है कि MLC के लिए अभी इनको इधर एडमिट तो करा दिए। लोग यही फॉलोअप ले रहे हैं कि पहला वो सही तरह से प्रिपेयर हो जाए, और प्रिपेयर होने के बाद में फिर से पुलिस इनका स्टेटमेंट ले ले, क्योंकि बहुत सारे कुछ स्टेटमेंट ने GRP को, जो रेलवे पुलिस को जो दिया है, वो कई घर वाले बता रहे कि कई आधा अधूरा है। तो ये आधा अधूरे के अंदर क्या होता है कि सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता, इसके लिए मामला जरा अलग रूट पे जाता है। तो हम ये कोशिश में है कि अभी चाचा को जो है अच्छी तरह से इनका ट्रीटमेंट हो MLC हो करके, और फिर से एक बिट मार्शल आए इनकी तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से, और अच्छे से उनका एक स्टेटमेंट ले करके, और जो भी FIR के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है, उन को छोड़ना नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी MIM की टीम इनके साथ में आज यहाँ पर मौजूद है। तबरेज़ भीलवाड़ा थाना शहर अध्यक्ष मैं हूँ, तहसीम है, नमाजी से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अपनी MIM की टीम एक शक्ति के साथ में यहाँ पे इनके फॉलोअप, क्योंकि शिवाजी हॉस्पिटल मेरी एरिया में है तो मुझे ज़्यादा फिक्र है इंशाअल्लाह। मैं जैसा भी है यहाँ पर इनकी फॉलोइंग पूरा, जब तक का इनका ट्रीटमेंट अच्छा हो गया और अच्छी कड़ी FIR नहीं बनती, जब तक का इस मामले को इंशाअल्लाह मैं फॉलो करूँ। तो एक मेरा सवाल है अमजद साहब के, जैसा कि आप लोग जो कर रहे हैं ये संविधान के दायरे में कर रहे हैं, तो हमारे जो नौजवान हैं वो कहीं जोश में होश ना खो बैठे और ऐसी गलती ना करें, तो उसके लिए एक अच्छा सा संदेश है। टेंशन उनको होना चाहिए था, वो शायद मुझे ऐसा सुनने आया कि पुलिस भर्ती के लिए जा रहे थे। अभी सोचो उनकी मेंटेलिटी क्या, अगर ऐसे लोग पुलिस हो जाए तो फिर इनकी मेंटेलिटी क्या होती, वो जो लड़के लोग ने जो ये किया तो उनकी मेंटेलिटी क्या होती। तो अल्लाह ने वक्त से पहले बता दिया, संविधान पे हमको कल भी भरोसा था, आज भी, और इसके दायरे में रह करके बहुत अच्छी चीज़ें इसमें की जा सकती है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कानून हाथ में लेने की, रोड पर आने की, क्योंकि अभी तक संविधान जिंदा है। मैं बार बार बोलते आया हूँ, तो अभी तक संविधान जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की FIR कड़क नहीं होती अगर संविधान के दायरे में नहीं रहते, तो इनको हमेशा पुलिस स्टेशन जाने भी नहीं देते। संविधान के दायरे में है, कानून पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, बल्कि अभी इनका जो पनिशमेंट है, लेकिन पनिशमेंट तगड़ी हो तो दिल सेटिस्फाई रहेगा ना, क्योंकि इस तरह से 70-75 साल के बुजुर्ग को इस तरह से ये
ने जो उनको पीटा है, मैं हालत खुद देख के आ रहा हूँ। आप भी मेरे साथ में गए वहाँ पर, हमने भी हालत देखी। क्या उनको ब्रेन में से मतलब बोलते नहीं आ रहा, उनको खड़े खड़े एकदम चक्कर जैसी आ रही। ये आदमी मार खाने के लायक किस उम्र में? ये नस्लें जिस कोख से तो क्या सिखाया इनकी, क्या तरबियत है इनकी कि तुम्हारी पॉलिटिक्स कच्ची सड़ेली राजनीति के लिए, कुछ पब्लिसिटी पाने के लिए तुम किसी को भी सलाह ये कर दोगे। अरे दम है तो बैठे ना, हम भी तो दाढ़ी टोपी रख के चलते हैं। अब हमसे भिड़ो 1 to 1 दिखा दे फिर तुम्हारे को क्या करते। तो इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे देशित मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।